आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारती भवन के प्राथमिक गणित 2 यानी कि दोस्तों भारती भवन के क्लास 10 का जो बुक है ना, उनके प्रश्नावली 1A के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, 1A में अपन के पास कितने क्वेश्चन है? 1A में टोटल 8 क्वेश्चन है और ये जो 1A प्रश्नावली है ना, वो अपन के पास त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो त्रिकोणमिति के अपन के पास 1A के ये जो पहला ही चैप्टर है त्रिकोणमिति का पहला ही प्रश्नावली है। तो इस पहला प्रश्नावली के अपन के पास 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, अपन क्यों ना पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखिए प्रश्नावली 1A में आपको ना कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अपन के पास 3 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, उस क्वेश्चन के सामने आपको टाइम स्लैप दिया होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालिए, यानी अपन हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1A। यहां पर अपन हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1A। ठीक है, प्रश्नावली 1A। चैप्टर का नाम अपन के पास ट्रिगोनोमेट्री है, वो आपको पता है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास T6। अगर आपके पास नया बुक है, तो पुराना बुक है तो आप अपने हिसाब से 1A खोज लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास पेज नंबर T6 है और क्लास 10 प्री डिफाइन है। क्लास 10 प्री डिफाइन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ना हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास। पहला क्वेश्चन में अपन को क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। क्या कह रहा है? एगो त्रिभुज ABC लीजिए, एगो त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज मतलब समझते हैं ना, ट्रायंगल। एक त्रिभुज बनाइए जिस त्रिभुज का नाम है ABC, जिसका कोण C ना समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो C ये रहा और A ये मान लीजिए और B अपन ये मान लीजिए। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। हम आपसे ना एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि आप ना जब क्वेश्चन बनाने लगे ना, तो क्वेश्चन बनाते समय ना आप ना जो कह रहा है ना, वो यहाँ पर ड्रॉ करते जाइए। जो कह रहा है यहाँ पर फोटो बनाते जाइए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो कोण C समकोण बना लिए, एगो त्रिभुज ABC ले लिए। ठीक है, तथा जिसमें AB 29 सेंटीमीटर, 29 इकाई है, सेंटीमीटर नहीं दे रखा है। ठीक है, AB क्या है? 29 इकाई है। 29 इकाई मतलब इकाई में कुछ भी, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होगा, वो अपन बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, AB 29 इकाई है। BC 21 इकाई है। BC जो दे रखा है ना, वो 21 इकाई दे रखा है। इकाई अपन इकाई यूनिट होता है। ठीक है, अब यूनिट में सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ हो, वो आप देख लीजिएगा। BC 21 इकाई है और एंगल ABC थीटा है। क्या कर रहा है? एंगल ABC ये अपन के पास थीटा दे रखा है। कोई दिक्कत? थीटा है तो दिखाइए कि अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 में ना 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1A के 1 के पहला क्वेश्चन में अपन को क्या करा है कि सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपन को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आप रट रखे हैं कि ये 1 होता है, लेकिन अपन को क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है। अपन के पास कोण B दे रखा है और AB दे रखा है और BC दे रखा है। तो AB दे रखा है, BC दे रखा है। इससे अपन के पास AC आ जाएगा। AC पाइथागोरस जो फार्मूला होता है, वो पाइथागोरस फार्मूला लगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। AB अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 29 सेंटीमीटर। तो अपन के पास अपन को निकालना है क्या? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को इधर ले आएगा तो AC स्क्वायर अपन के पास क्या आ जाएगा? पाइथागोरस फार्मूला से AC स्क्वायर अपन के पास हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस टाइम्स BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पे चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो AC अपन के पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस टाइम्स BC स्क्वायर। ठीक है, अपन के पास AB भी है और BC भी है। तो AB स्क्वायर क्या है? 29 इकाई। तो AB तो 29 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स BC अपन के पास क्या है? 21 है। तो 21 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास हो गया। अब देखिए 29 स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लीजिए। 29 का स्क्वायर अपन के पास कितना होता है? 841।
ठीक है, माइनस टाइम्स 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर अपन के पास कितना होता है 441, 841 माइनस 441, इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 8 एक एक गया तो 0, 4 4 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 400 का रूट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अपन के पास AC जो बना वो कितना बना, 20 है। अपन को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपन के पास क्या होता है, साइन थीटा होता है अपन के पास P/H, साइन थीटा P/H होता है। इसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, B/H। तो यहाँ से अपन साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, देखिए साइन थीटा P/H होता है। P अपन परपेंडिकुलर, P अपन के पास ये रहा साइन थीटा, थीटा के सामने वाला P होता है, तो P अपन के पास क्या हो गया AC, और H अपन के पास क्या हो गया AB, तो AC बट्टा AB। ठीक है, AC अपन के पास कितना है 20 है, और AB अपन के पास कितना है 29 है, तो साइन थीटा अपन के पास इतना आ गया। इसके बाद अपन को क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर लिख लीजिए, कॉस थीटा अपन के पास कितना होता है B/H। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है कॉस थीटा, तो इसके लिए B क्या हुआ, B ये रहा, B मतलब BC, और H अपन के पास हाइपोटेनियस है, वो H AB अपन के पास पहले से है, तो H अपन के पास कितना है BC अपॉन या बट्टा AB। ठीक है, तो BC अपन के पास कितना है, BC 21 है और AB अपन के पास 29 है, तो BC 21 AB 29, तो BC 21 हो गया और AB 29 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन के पास प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अपन के पास LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अपन को LHS को RHS से बराबर करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS अपन के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपन के पास कितना है 20/29 और कॉस थीटा 21/29, तो साइन थीटा अपन के पास 20/29 और होल स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस थीटा कितना है प्लस 21/29, इसका पूरा स्क्वायर तो 21/29 का होल स्क्वायर। अब इसको ना इस 20 का स्क्वायर करके बाहर तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा तो अपन के पास ये कितना आ जाएगा 400, नीचे वाला 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 होता है। सेम हेयर यहाँ पर सेम कीजिए, तो 21 का स्क्वायर अपन के पास कितना होता है 400, तो ये इसका स्क्वायर अपन के पास 441 हो जाता है, 29 का 841 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको LCM लेके सॉल्व कर लीजिए, LCM अपन के पास 841 आ गया, ये अपन के पास 400 प्लस 441, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा 841 बट्टे 841, ये कट गया तो अपन के पास 1, यही अपन के पास RHS था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ, प्रूव्ड। ठीक है, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था। अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 को कह रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा में ना अपन को ना यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपन नीचे वाला चेंज होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1A का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पार्ट में अपन को क्या कह रहा है कि अपन को कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपन को क्या लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन को लाना है 41/841। कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा पहला क्वेश्चन में निकाले थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहला क्वेश्चन में से देख लीजिए। तो कॉस थीटा अपन पहला क्वेश्चन में कितना निकाले थे, अपन कॉस थीटा कितना निकाले थे, अपन निकाले थे 21/29। ठीक है, कॉस थीटा पहला क्वेश्चन में 21/29 निकाले थे, और साइन थीटा अपन के पास पहला क्वेश्चन में निकाले थे, तो बार बार क्यों निकाले, साइन थीटा अपन के पास 20/29 आ गया था। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा अपन को चाहिए ये, तो LHS को RHS से बराबर प्रूफ कर दीजिए। जो फोटो उठा है जो पहले क्वेश्चन से आप रेफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, तो LHS अपन के पास कितना आ गया, LHS है अपन के पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन के पास LHS है। तो LHS अपन के पास ये है, LHS में कॉस थीटा का वैल्यू ये रहा, मतलब 21/29 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स साइन थीटा क्या है 20/29 का होल स्क्वायर। इस दोनों को LCM पहले स्क्वायर तोड़ लीजिए, उसके बाद LCM लेके सॉल्व कर लीजिए। तो 21 का स्क्वायर अपन के पास 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस टाइम 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर 841 होता है। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 841 LCM आ जाएगा, जिसको लॉसा कहते हैं। ठीक है, और ये 441 एज इट इज रहेगा, और 400 ये भी अपन के पास ऐसे ही रहेगा जैसा है वैसे। अब बट्टा पर का जोड़ है, बट्टा पर का जोड़ आपको आता है
ठीक है। 441 में से 400 गया तो 41 बचेगा, नीचे अपन के पास 841 बचेगा, ठीक है। यही अपन के पास तो RHS था, यही अपन को प्रूव करना था। RHS या यहाँ पे लिख लीजिए प्रूव्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है सब में, ठीक है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन इसलिए कह रहे हैं ना, आपके पास बुक होनी चाहिए। हम बुक में से देखकर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बुक में। एक समकोण त्रिभुज ABC है। अब उनको क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाइए, तो एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो ये अपन के पास ऐसे ही दिख रहा है कि ये समकोण है। और अभी नाम मत दीजिए, नाम आगे पढ़िए। ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो कोण B 90 डिग्री, मतलब ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। यदि tan A = 1 है, क्या कह रहा है, यदि tan A = 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1 है। तो ये अपन के पास A हो गया, ये B और ये C, ABC हो गया। इसके बाद अपन को क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये जो फोटो है ना, ये फोटो अपन के पास बुक में भी दे रखा है, तो बुक में से भी देख लीजिएगा। तो अपन के पास कितना कर रहा है कि tan A = 1 दे रखा है, tan A = 1 दे रखा है। जो सब बुक में है ना वो सब लिख लीजिए। एंगल B अपन के पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 2 sin A × cos A = 1, ये प्रूफ करना है। tan A = 1 है, इसका मतलब समझे कि ये जो अपन के पास tan है, tan A = 1 है। तो हल कीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिए। tan A = क्या कह रहा है, 1 है। 1 इसका मतलब क्या, tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, P/B। तो tan A = क्या हो जाएगा, P/B = 1। tan A इसके लिए P क्या हो रहा है, P ये रहा और B ये रहा। P मतलब BC अपन के पास दे रखा है और AB दे रखा है, तो BC बट्टा AB अपन के पास कितना दे रखा है, 1/1। तो BC अपन के पास 1 हो गया और AB अपन के पास 1 हो गया, कोई दिक्कत। तो AB 1 हो गया, BC 1 हो गया, तो अपन के पास AC आ जाएगा पाइथागोरस फार्मूला से। तो AC अपन के पास क्या होगा, पाइथागोरस फार्मूला लगे तो AC आ जाएगा अपन के पास AB² प्लस BC², ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पे लगे तो AB अपन के पास 1 प्लस BC² 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB का 1 + 1, तो ये अपन के पास 1 + 1 √2। तो AB ये BC अपन के पास कितना आ गया, √2। अब अपन को LHS कितना है, ये रहा, LHS ये रहा। तो अपन के पास sin A आ जाएगा, sin A ऐसे ही आ जाएगा, sin A अपन के पास कितना आ जाएगा, sin A। तो ये मान लीजिए कि ये A जगह यहाँ पे थीटा आता है, sin A कितना हो जाता, परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, क्या होता है, क्या मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब अपन के पास इसके लिए क्या है, BC, मतलब sin A अपन के पास कितना आ जाएगा, BC/AC। BC अपन के पास 1 है और AC अपन के पास √2 है। तो ये अपन के पास AB हो गया, ठीक, sin A हो गया। sin A के बाद अपन के पास क्या चाहिए, cos A। cos A अपन के पास देखिए, यहाँ से देखिए cos A अपन के पास क्या आ जाएगा, cos A मतलब बेस आधार बट्टा कर्ण। आधार अपन के पास क्या है, AB, और कर्ण अपन के पास क्या है, AC, मतलब क्या हो जाएगा, AB/AC। AB अपन के पास कितना है, 1, AC अपन के पास √2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। LHS अपन के पास ये रहा, इसको RHS के बराबर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए LHS अपन के पास क्या है, जो प्रूफ करना है 2 sin A × cos A, ये अपन के पास LHS है। 2 × sin A अपन के पास कितना आया, 1/√2, तो 1/√2 × 1/√2 cos A भी है, ठीक है। √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × 1/2 हो जाएगा। √2 एगो दो, दोनों दो को गुना कीजिएगा तो रूट से बाहर आएगा तो एगो 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपन के पास बचा 1। यही तो अपन के पास RHS था, सॉरी LHS था, अरे यार ये अपन के पास RHS था, ये तो अपन को प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। इतना = इतना कर दिए, तो ये अपन के पास प्रूफ्ड हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास क्या करा है कि त्रिभुज OPQ में एंगल P यानी कोण P समकोण है। एगो त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज आपको बनाने आता है, तो इस समकोण त्रिभुज अपन के पास हो गया,
ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि OPQ में जिसमें क्या कह रहा है कि कोण P, तो कोण P ये हो गया, ये P जो है ना वो समकोण है, ठीक है, और OPQ है, इसमें OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये O है और ये P है, ये P हो गया, तो ये अपन के पास Q बचा, ठीक है। तो OP अपन के पास दे रखा है कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन देखते जाइए और बनाते जाइए। और ऐसे फोटो भी दे रखा है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। तो सिद्ध कीजिए। अपन को क्या क्या दे रखा है, देखिए एंगल P समकोण है, एंगल P समकोण, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद OP दे रखा है, OP अपन के पास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। OQ माइनस PQ ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इस दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 सेंटीमीटर है। ये आ गया अपन के पास। इसके बाद अपन को प्रूफ क्या करना है कि साइन Q इक्वल टू 7/25 होगा और कॉस Q इक्वल टू 24/25 होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अपन के पास ये 7 आ गया, ये दोनों आ जाएगा, तो ये प्रूफ करना तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का खेल है। तो चलिए अपन क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले OQ निकालते हैं और PQ निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट PQ इक्वल टू X मानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट PQ इक्वल टू X। तो यहाँ पर हल लिख लीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। माना कि PQ इक्वल टू X सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया, PQ इक्वल टू X सेंटीमीटर। तो अपन के पास OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से OQ माइनस PQ इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो OQ अपन के पास कितना आ जाएगा, OQ माइनस PQ जो माने वो X आ जाएगा, तो 1। तो OQ अपन के पास कितना आ जाएगा, X प्लस 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ जाए। OQ 1 आ गया। देखिए अब देखिए ये भी X आ गया, ये भी X के टर्म में आ गया और ये अपन के पास 7 है। तो इसमें ना पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए पाइथागोरस फार्मूला अपन के पास क्या आ जाएगा, QO का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस फार्मूला लगाएं। तो QO को X के टर्म में लिख लीजिए। तो QO या OQ बाद बराबर, तो X प्लस 1 का होल स्क्वायर QO इक्वल टू PQ अपन के पास कितना है, 1 स्क्वायर, सॉरी PQ अपन के पास माने थे X है, 1 नहीं है, तो X स्क्वायर प्लस टाइम्स PO अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये X स्क्वायर आया, ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2X आ जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर से इसको तोड़ दीजिए, X स्क्वायर आ गया प्लस 7 7 49 आ गया। X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2X अपन के पास, एक को इधर भेजिए तो 49 में से 1 गया, तो अपन के पास कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो X अपन के पास कितना आ जाएगा, X आ जाएगा 48, तो 2 को इधर भेज दिए तो 24 दूनी 48, तो X अपन के पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 2 से 48 कट जाएगा तो X 24 आ गया। X जब 24 आए तो PQ अपन के पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन के पास PQ कितना आ गया, PQ आ गया PQ X था, तो X अपन के पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। PQ 24 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद अपन के पास OQ कितना था, OQ था X प्लस 1 मतलब 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। उसके बाद PO अपन के पास बुक में दे रखा है, PO अपन के पास 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन Q इक्वल टू 7/25। तो साइन Q क्या हो जाएगा, ये जो साइन Q है यहाँ से उठाइए, तो साइन Q परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर PO बट्टा क्या हो जाएगा अपन के पास, OQ, ठीक है। तो अपन के पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा नहीं है, साइन Q अपन के पास परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन के पास PO है, कर्ण अपन के पास QO है। PO अपन के पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, QO अपन के पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यही अपन के पास एक आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर क्या है, तो अपन को प्रूफ करना था साइन Q। इसके बाद कॉस Q निकालना है। तो कॉस Q अपन के पास कितना आ जाएगा, कॉस Q आप यहाँ से देख लीजिए। कॉस Q क्या था, आधार बट्टा कर्ण। आधार अपन के पास PQ है और कर्ण अपन के पास क्या है, QO है। तो यहाँ पर लिख लीजिए
तो कॉस क्यू के आधार अपन के पास पी क्यू और कर्ण अपन के पास क्यू ओ। ठीक है, तो पी क्यू यहाँ से निकाले, पी क्यू कितना है 24 निकाले थे तो 24 आ गया। ठीक है, ये 24 निकाले पी क्यू और आधार सॉरी कर्ण कितना है 25, तो 24/25। ये तो अपन को प्रूफ करना था, ये अपन के पास प्रूफ्ड हो गया। कोई दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये सब में ज़्यादा झमेला है नहीं, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप निकलिए, अपन का काम बन जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन के पास दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, और साइन A इक्वल टू साइन B तथा और तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। एगो त्रिभुज है अपन के पास। ठीक है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है अपन के पास, इस त्रिभुज में अपन के पास A और B क्या कर रहा है, न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। ABC अपन के पास ये त्रिभुज है, इसमें कोण A और कोण B दे रखा है, न्यून कोण है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपन के पास क्या कर रहा है कि साइन A इक्वल टू साइन B है। अपन को जो प्रूफ करना है वो ऊपर लिख देते हैं। अपन को सिद्ध क्या करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो अपन के पास प्रश्न में क्या सब दे रखा है कि साइन A इक्वल टू साइन B, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ये अपन को। ठीक है, और ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए ना अपन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि C से ना भुजा AB पर लंब खींचिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल, त्रिभुज ABC में शीर्ष C से भुजा AB पर लंब डालें, लंब डालें। ठीक है, तो चलिए लंब डालते हैं, C से AB पर लंब डालते हैं। तो यहाँ पर AB पर लंब डालते हैं, लंब मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये अपन के पास D हो गया। तो AB पर लंब डाल दिए भुजा C से, शीर्ष C से, तो ये अपन के पास D हो गया, तो D पर लंब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अपन के पास साइन A इक्वल टू साइन B दे रखा है। तो अपन त्रिभुज ADC में साइन A निकालिए और CDB में A निकालिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। इधर देखिए ये समकोण, इधर देखिए तो ये समकोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख लीजिए समकोण, ये डायरेक्ट लिख लीजिए साइन A अपन के पास कितना आ जाएगा, साइन A अपन के पास कितना आ जाएगा, ये इस त्रिभुज में देखिए साइन A मतलब परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर CD बट्टा AC हो जाएगा। तो CD बट्टा AC आ जाएगा। कोई दिक्कत, CD बट्टा AC। इसी प्रकार से साइन B अपन के पास कितना आ जाएगा, साइन B, ये जो एंगल है साइन B इस त्रिभुज में देखिए, इधर वाला को छोड़ दीजिएगा, इधर कुछ है भी, तो साइन B अपन के पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन के पास CD है बट्टा कर्ण मतलब CB, तो अपन के पास कितना आ जाएगा CD बट्टा BC, जो भी लिखे या CB लिखे, बात बराबर है। ठीक है, लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, साइन A इक्वल टू साइन B, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्न से साइन A इक्वल टू साइन B दे रखा है। ठीक है, साइन A इक्वल टू साइन B, साइन A अपन के पास यहाँ से उठा लीजिए, तो CD बट्टा AC हो गया और CD बट्टा BC ये अपन के पास हो गया। ठीक है, इसको अपन कुछ कांस्टेंट मान लीजिए K माने, ये अपन माने हैं। ठीक है, माना। ठीक है, तो अपन K माने, तो अपन के पास एक बार इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक बार इस दोनों से सॉल्व करके अपन को क्या निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। तो CD अपन के पास कितना आ जाएगा CD बट्टा AC इक्वल टू अपन K माने, तो यहाँ पर AC अपन के पास कितना आ जाएगा, CD बट्टा K। ठीक है, सेम हेयर, यहाँ अपन के पास CD बट्टा BC इक्वल टू K है, तो अपन के पास यहाँ से BC कितना आ जाएगा, CD बट्टा K। अपन डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, एक स्टेप अपन खाली हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये तीनों, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर है, तो अपन के पास ये आ गया। ठीक है, अब ना त्रिभुज इसमें देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, फिर CDB में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ADC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, ADC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया तो अपन के पास DC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, ADC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो DC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन लिख लीजिए CD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से त्रिभुज, इसमें देखिए
इस त्रिभुज में अपन के पास कितना, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज भूल जाइए, त्रिभुज CDB में देखिए, CDB में अगर CD निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पैथागोरस फॉर्मूला से ये हो जाएगा ना, CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिभुज CBD में देखिए, त्रिभुज CBD में CD स्क्वायर कितना हो जाएगा, CD स्क्वायर अपन के पास कितना हो जाएगा, CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखिए तो राइट हैंड साइड अपन के पास CD स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन के पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब AC स्क्वायर अपन ना कहाँ से उठा लीजिए, AC स्क्वायर ना यहाँ से उठा लीजिए। AC स्क्वायर AC अपन के पास CD/K है और BC भी अपन के पास CD/K है, तो AC की जगह CD/K लिख सकते हैं और BC की जगह भी CD/K लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AC की जगह अपन के पास कितना हो जाएगा, CD/K का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स AD स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वल टू CB की जगह अपन के पास CD/K का होल स्क्वायर, ये अभी निकाले ना ऊपर, ये अपन के पास BC CD/K हो गया, AC CD/K हो गया, दोनों बराबर है, तो माइनस टाइम्स BD स्क्वायर। ये और ये अपन के पास कट गया तो अपन के पास कितना बचा, AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। तो AD इक्वल टू अपन के पास कितना हो गया, BD। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब देखिए AD इक्वल टू BD हो गया, AD इक्वल टू BD हो गया, तो इसको ना अपन इक्वेशन क्या मान ले, इसको ना एक और इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। इक्वेशन 3 में अपन देखिए, इक्वेशन 3 में क्या है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, CB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 अपन के पास क्या है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BD की जगह अपन लिख सकते हैं AD, BD अपन के पास AD इक्वल टू BD हो गया, तो BD की जगह अपन AD लिख देते हैं, तो AD स्क्वायर। देखिए AD और AD कट गया तो अपन के पास क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू CB हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल टू CB, इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल टू CB, मतलब ये दोनों जो भुजा है ना वो दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे AC इक्वल टू CB हो गया, तो इसलिए लिख लीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ABC के जो बराबर समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है, तो AC के सामने वाला कोण एंगल B और BC के सामने वाला कोण एंगल A। तो ABC अपन के पास क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही अपन को प्रूफ करना था, ये अपन के पास प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर अभी भी इस क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास दे रखा है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है, क्या कर रहा है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है तो सिद्ध करें कि sin A इक्वल टू 15/17 एवं sec A इक्वल टू 17/8 है। तो अपन के पास क्या दे रखा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है, 15 cot A इक्वल टू cos नहीं है cot है। ठीक है, 15 cot A इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो अपन के पास यहाँ से cot A इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot A अपन के पास 8/15 आ जाएगा। cot 8/15, cot क्या होता है, P/H होता है, P/B होता है या B/P होता है, तो cot A अपन के पास B/P होता है। ये तो आपको याद होगा। ठीक है, तो अपन के पास बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब आधार दे रखा है और ये लंब दे रखा है, आधार और लंब दे रखा है। तो अपन के पास कर्ण आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो चलिए एगो त्रिभुज बनाते हैं, एगो त्रिभुज बनाइए। जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज
तो क्या करा 15 कॉट ए। तो अगर एंगल ए अगर 90 डिग्री रहेगा तो एंगल ए तो 90 डिग्री हो नहीं सकता है। एंगल ए 90 रहता तो कोई वैल्यू निकल जाता, तो एंगल ए 90 डिग्री हो नहीं सकता। तो एंगल ए ये होगा या ये होगा, तो चलिए एंगल ए ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो ए ये होगा, तो बी अपन के पास मान लेते ये हो गया, और सी अपन के पास ये मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी 90 डिग्री हो सकता है, सी भी 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन एंगल ए 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन के पास 90 डिग्री हो गया। तो क्या 15 कॉट ए इक्वल टू इतना है। तो ठीक है, तो अपन को सिद्ध क्या करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। हल अपन के पास कितना हो जाएगा, देखिए कॉट ए इक्वल टू कितना दे रखा 8/15। कॉट ए एक बार यहाँ से निकाल लीजिए। कॉट ए अपन के पास कितना हो जाएगा, कॉट ए आधार बट्टा लंब। आधार अपन के पास कितना है बी ए या ए बी, तो आधार ए बी हो गया बट्टा लंब। लंब अपन के पास कितना है बी सी, तो लंब अपन के पास बी सी इक्वल टू 8/15। तो ए बी अपन के पास कितना हो गया 8 हो गया, बी सी अपन के पास 15 हो गया। तो ए सी अपन के पास निकल नहीं जाएगा, अरे काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ए सी। तो ए सी अपन के पास कितना आ जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी अपन के पास कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी अपन के पास कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अपन के पास ए सी कितना आ जाएगा, ए सी अपन के पास देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी 15 का स्क्वायर 225। इस दोनों को जोड़िए तो 5 4 9 6 2 8, और ये अपन के पास 289 का रूट अपन के पास कितना होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो 17 होता है। तो ए सी अपन के पास कितना आ गया 17 आ गया। कोई दिक्कत, ए सी अपन के पास 17 आ गया, ए बी अपन के पास 8 है, और अपन के पास बी सी अपन के पास 15 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी अपन के पास कितना है 8 है, बी सी अपन के पास कितना है, बी सी अपन के पास 15 है। ठीक है, तो अपन को चाहिए क्या, अपन को पहले 2 को क्वेश्चन है साइन ए चाहिए। साइन ए यहाँ से उठाइए। साइन ए अपन के पास कितना आ जाएगा, ये जो ए है एंगल साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण। परपेंडिकुलर बी सी है, कर्ण अपन के पास ए सी है, तो परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण मतलब बी सी बट्टा ए सी। बी सी अपन का कितना है, बी सी इसमें से खोज लीजिए। बी सी अपन के पास 15 है, ए सी अपन के पास 17 है। यही अपन के पास प्रूफ करना था, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। उसके बाद अपन को क्या चाहिए सेक ए। सेक अपन के पास कितना होता है, सेक कर्ण। सेक अपन के पास क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। सेक क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण अपन के पास ए सी है और आधार अपन के पास ए बी है। तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण अपन के पास कितना है ए सी, आधार अपन के पास ए बी है। तो ए सी अपन के पास कितना है, ए सी अपन के पास 17 है, आधार अपन के पास 8 है। तो ये अपन के पास प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये तो अपन के पास प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 5 में कि कर्ण सेक ए इक्वल टू क्या होगा 17/8 होगा। तो चलिए ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास दे रखा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है। अपन के पास कुछ साइन ए दे रखा है, साइन ए इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिस। अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन सिद्ध करते हैं। अपन के पास साइन ए दे रखा है 3/4। तो सबसे पहले एक फोटो बनाइए, यहाँ पर हल लिख लीजिए। इसके बाद एक फोटो बनाइए तो समकोण त्रिभुज वाला फोटो बनाइएगा। ठीक है, इसमें ना ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का ही फोटो बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए समकोण त्रिभुज का फोटो बनाना है ज़्यादातर, किसी किसी में अपन को नॉर्मल त्रिभुज का फोटो बनाना है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एंगल ए समकोण हो नहीं सकता है, तो ए ये होगा या ये वाला होगा। तो एंगल ये वाला हुआ, तो ये बी हो गया और ये अपन के पास सी हो गया। तो अपन के पास साइन ए आ गया। तो प्रश्न से क्या करा है, प्रश्न से साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है अपन के पास 3/4 दे रखा है। साइन ए 3/4 दे रखा है। तो 3/4 दे रखा है साइन ए। तो अपन के पास साइन ए क्या होता है, साइन अपन के पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। तो चलिए लंब बट्टा कर्ण अपन के पास कितना हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा अपन के पास यहाँ से सी बी बट्टा ए सी। सी बी अपन के पास कितना है 3/4
4 है। तो इससे अपन के पास कितना आ गया, सी बी अपन के पास यहाँ से कितना आ गया, सी बी आ गया 3 और ए सी अपन के पास कितना आ गया 4 आ गया। तो सी बी 3 आ गया, ए सी अपन के पास 4 आ गया। तो अपन के पास ए बी भी आ जाएगा। ए बी कितना आएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा। तो त्रिभुज किस में लगाएगा, ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। तो अपन के पास बी ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी सी स्क्वायर। तो ए सी अपन के पास कितना है, ए सी अपन के पास 4 स्क्वायर है माइनस टाइम्स बी सी स्क्वायर अपन के पास 3 स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस टाइम्स 9, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 9 6 15, 9 7 16, तो अंडर रूट 7। ए बी अपन के पास कितना आ गया, अंडर रूट 7, ए बी अंडर रूट 7 आ गया। बी सी अपन के पास 3 आ गया और ए सी अपन के पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब एल एच एस आर एच एस को प्रूफ कर लीजिए। एल एच एस अपन के पास ये रहा, आर एच एस ये रहा, तो पहले इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो एल एच एस अपन के पास क्या है, बुक में से देख कर लिख लीजिए। एल एच एस अपन के पास है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। एल एच एस अपन के पास क्या होता है, सेक स्क्वायर ए कितना, सेक थीटा, सेक थीटा अपन के पास आधार बट्टा कर्ण, आधार अपन के पास सॉरी कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण अपन के पास ए सी है और अपन के पास ये ए बी है, तो अपन के पास कितना हो जाएगा, ए सी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर, ये अपन के पास सेक है। ए सी अपन के पास यहाँ से उठा कर लिख लीजिए, ए सी अपन के पास कितना है 4 है और ए बी अपन के पास कितना है अंडर रूट 7 है, इसका होल स्क्वायर हो गया 4 बट्टा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये अपन के पास कितना हो गया 16 बट्टा 7, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अपन के रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। उसके बाद एल एच एस हो गया। आर एच एस देख लीजिए, आर एच एस अपन के पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये अपन के पास एल एच एस है। तो चलिए सॉरी आर एच एस है, तो आर एच एस में अपन के पास क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 10 ए अपन के पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 10 ए निकाल लीजिए। 10 ए अपन के पास कितना आ गया, 10 ए अपन के पास कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार ये अपन के पास कितना था अंडर रूट 7 निकाले थे ना, तो लंब बट्टा आधार, लंब अपन के पास कितना है सी बी, आधार अपन के पास बी सी है, तो 1 माइनस प्लस है 1 प्लस सी बी बट्टा ए बी का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपन के पास कितना था सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर अपन के पास कितना हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो ए सी बट्टा सी बी, तो ए सी बट्टा कितना आ जाएगा सी बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, कॉट अपन के पास 10 का उल्टा हो जाएगा, तो कॉट अपन के पास 10 ये है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी बट्टा अपन के पास हो जाएगा सी बी। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस सी बी का अपन के पास यहाँ से उठा कर दे लीजिए, जो सब है ना सब यहाँ पे तीनों है, तीनों यहाँ पर है, तो सी बी अपन के पास कितना आ जाएगा 3, 1 प्लस 3 बट्टा ए बी अपन के पास कितना है अंडर रूट 7, इसका होल स्क्वायर अपॉन ए सी अपन के पास कितना है 4 बट्टा सी बी अपन के पास कितना है सी बी मतलब बी सी बी बात है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस टाइम्स अपन के पास ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स अपन के पास कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी माइनस है, माइनस टाइम्स ए बी अपन के पास कितना है ए बी है अंडर रूट 7 बट्टा क्या है और ए बी सी बी अपन के पास 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 9/7 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यह अपन के पास 16/9 हो जाएगा और माइनस टाइम्स ये अपन के पास आ जाएगा कितना 7/9, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस 9 ये आ जाएगा 7, 9 7 16/7 ये आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 7, 9 7 16/7, इसको सॉल्व कीजिए तो 9 में से ये कितना आ गया 16 में से कितना आ गया 16 में से 7 जाएगा तो अपन के पास कितना बचेगा 9/9, तो ये अपन के पास कैंसिल हो गया। तो ठीक है, तो नीचे अपन के पास कितना 1 बचा, तो अपन के पास कितना जगह 16/7 आ गया। यही तो अपन के पास कितना था एल एच एस इक्वल टू, यही तो अपन के पास आर एच एस निकाले थे, ये जो निकाले थे वही आर एच एस था, तो ये अपन के पास आर एच एस हो जाएगा, तो ये अपन के पास प्रूव्ड हो गया। आर एच एस अपन के पास 16/7 निकाल देता है, इसको आर एच एस के बराबर कर सकते हैं, आर एच एस सॉरी एल एच एस, अरे आर एच एस को एल एच एस, हाँ, ये अपन के पास एल एच एस हो गया।
ये LHS अपन के पास प्रूफ हो गया 16/7। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, यहाँ पे जगह नहीं दूसरा पेज में लिखना पड़ता, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख दिए कि ये अपन के पास RHS था, ये LHS था, LH इक्वल टू LHS कर दिए, ये प्रूफ हो गया। तो RHS इक्वल टू LHS कीजिए या LHS इक्वल टू RHS, ये बात बराबर है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन के पास दे रखा है कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 दे रखा है। अपन के पास दे रखा है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 दे रखा है तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना है, ये भी अपन के क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले एक फोटो बनाइए। फोटो कुछ भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, ABC, इसमें तो ABC दे रखा है, तो A, B और C मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, क्या है, ये थीटा है। तो यहाँ पे हल लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोसेक थीटा निकालिए। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कर्ण अपन के पास ये है, लंब ये है। तो यहाँ से अपन के पास कितना आ जाएगा, AC/AB। कोई दिक्कत, यहाँ अपन के पास कितना आ गया, 5/3 आ गया। तो AC अपन के पास कितना हो गया, 5, और AB अपन के पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये अपन के पास 5 हो गया, ये अपन के पास 3 हो गया। अब त्रिभुज ABC में ना पाइथागोरस फार्मूला लगा लीजिए। ये अपन के पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस फार्मूला है, तो त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो BC अपन के पास कितना हो जाएगा, √ AC² माइनस टाइम्स AB स्क्वायर, AC² माइनस टाइम्स AB स्क्वायर। AC अपन के पास कितना है, AC अपन के पास 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस टाइम्स AB स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस टाइम्स 9, 25 में से 9 गया तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 16 बचेगा, 9 6 15, 16 बचेगा। तो ये अपन के पास 4 आ गया। तो BC अपन के पास कितना आ गया, BC अपन के पास 4 आ गया। AC अपन के पास कितना है, 5 है, और AB अपन के पास कितना है, 3 है। AB आ गया, AC आ गया, BC आ गया। अब सबको इक्वेट कर दीजिए, LHS ये रहा, RHS ये रहा। तो LHS को RHS से बराबर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा, टेन थीटा ये 4 आया था, ये 4 निकाले। टेन थीटा अपन के पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टा आधार मतलब 3/4। ठीक है, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सेम है ना, 1 प्लस टेन थीटा है, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपन के पास 1 माइनस 9/16, और ये अपन के पास आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 16 में से 9 गया तो माइनस टाइम्स, चलिए 16 माइनस 9/16। ठीक है, नीचे अपन के पास आ जाएगा 16 प्लस 9/16। इसको थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज करके लिखिए। तो 16 में से 9 गया तो 9 6 15, 9 7 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 7 16, 7 बचा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। 7/16 गुन्ने 16/9 6 15, ये आ जाएगा 25, सॉरी 9 6 15, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 1 2 25 हो गया। 16 से 16 कटा तो अपन के पास कितना आ गया, 7/25 आ गया। 9 6 15, 16 में से 9 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, हाँ 7 बचेगा। तो 7/25 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। LHS ये आ गया। RHS आप देख लीजिए, RHS अपन के पास कितना है, RHS अपन के पास बुक में दे रखा है, RHS अपन के पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो RHS अपन के पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा। cos थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, cos थीटा अपन के पास आधार बट्टा कर्ण 4/5 cos थीटा आएगा, और साइन थीटा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा आ गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स साइन थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 16/25 माइनस टाइम्स 9/25। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 25 और 16 में माइनस 9। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 16 में से 9 गया
तो 7/25, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये अपन के पास प्रूफ करना था। ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन के पास दे रखा है कि त्रिभुज ABC में यदि C 90 डिग्री है, यहाँ पर अपन के पास दे ही रखा है त्रिभुज ABC में एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद दे रखा और कॉट B इक्वल टू दे रखा है 1/√3। तो सिद्ध करे कि इतना इक्वल टू इतना है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B इक्वल टू sin A इंटू sin B, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए अपन सबसे पहले फोटो बनाएंगे। फोटो बनाइए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले फोटो बनाइए, यहाँ पर हल लिख लीजिए। इसके बाद फोटो बनाइए, एक फोटो बनाइए जिसमें C 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज बनाइए, मैं बोला ना सब में समकोण त्रिभुज बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो A B और C, एक फोटो बनाए जिसमें C क्या है, समकोण त्रिभुज है। और दिखना भी चाहिए कि हाँ, जो अगर 90 डिग्री वाला फोटो बनाए तो 90 डिग्री का कोण दिखना चाहिए कि हाँ ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है। ठीक है, उसके आसपास भी रहे तो चलेगा। तो C 90 डिग्री है। इसके बाद अपन के पास प्रश्न से क्या कर रहा है, cot B इक्वल टू 1/√3 है। तो अपन के पास cot B इक्वल टू दे रखा है, ये प्रश्न से दे रखा है 1/√3, ऊपर लिख लीजिए प्रश्न से। तो अपन के पास cot B अपन के पास कितना दे रखा है, 1/√3। cot B यहाँ से निकाल लीजिए, cot B अपन के पास ये एंगल रहा cot B अपन के पास कितना हो जाएगा, ये आधार बट्टा कर्ण, आधार अपन के पास कितना है BC, आधार तो यही है ना BC बट्टा कर्ण, आधार बट्टा लंब। तो आधार BC, लंब अपन के पास AC, तो BC बट्टा AC इक्वल टू क्या होगा 1/√3। ये अपन के पास हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो AB अपन के पास 1 आ गया, AC अपन के पास √3 आ गया, BC अपन के पास 1 आ गया और AC अपन के पास √3 आ गया। तो BC अपन के पास ये 1 आ गया, BC ये 1 आ गया और ये अपन के पास √3 आ गया। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 1 और √3 आ गया। अब देखिए इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा तो AC आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज ABC में AB अपन के पास कितना हो जाएगा, √AC² प्लस BC²। ये अपन के पास आ गया। AB और BC अपन के पास पता है, AC और BC अपन के पास पता है। AC अपन के पास कितना है, AC है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC है 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा 3 + 1, तो ये अपन के पास √4 आ जाएगा। तो ये अपन के पास 2 आ जाएगा। तो AB अपन के पास कितना आ जाएगा 2 आ गया, AB 2 आ गया। BC अपन के पास ये BC दे रखा है, BC 1 है और AC अपन के पास √3 है। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन के पास cos A चाहिए, cos B चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के पास 2 आ गया। ठीक है, cos A अपन के पास चाहिए, cos B चाहिए, sin A चाहिए, sin B चाहिए। तो चलिए cos A सबसे पहले निकाल लेते हैं। cos A अपन के पास कितना आ जाएगा, cos A अपन के पास यहाँ से देख लीजिए, cos A ये वाला एंगल, cos A क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। cos A के लिए आधार क्या हुआ, ये वाला, और कर्ण अपन के पास ये वाला। तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, तो √3/2। तो cos A क्या आ जाएगा √3/2। इसके बाद देखिए cos A के बाद चाहिए अपन के पास cos A के बाद चाहिए cos B। cos B अपन के पास कितना आ जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, मतलब 1/2। तो cos B अपन के पास 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन को sin A भी चाहिए और sin B भी चाहिए। sin A अपन के पास कितना आ जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब 1 है और कर्ण का अपन के पास 2 है। तो sin A अपन के पास 1/2 हो जाएगा, sin A अपन के पास 1/2 हो जाएगा। और sin B अपन के पास कितना आ जाएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे से पहले। तो sin B अपन के पास कितना है, कर्ण बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब अपन के पास √3 है और कर्ण अपन के पास 2 है। तो आ गया अपन के पास √3/2। ठीक है, अपन के पास अब LHS RHS को बराबर कर दीजिए। LHS अपन के पास कितना है, cos A इंटू cos B। cos A निकाल लिए √3/2, cos B 1/2। ये अपन के पास आ गया √3/4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सेम RHS निकाल लीजिए। RHS अपन के पास कितना है, RHS अपन के पास कितना है, हाँ ये रहा,
सॉरी RHS आपके पास बुक में दे रखा है साइन A इंटू साइन B। साइन A अपन के पास कितना है 1/2, साइन B √3/2। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो √3/4 आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से अपन के पास क्या पता चल रहा है कि LHS और RHS आपस में बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, यही तो अपन को प्रूव करना था, ये अपन के पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है और 8 के साथ ये प्रश्नावली 1A भी खत्म होता है। तो यहाँ पे अपन के पास प्रश्नावली 1A द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास प्रश्नावली 1A खत्म होता है। अगर 1A में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो 1A में टोटल अपन के पास 8 क्वेश्चन है। हम अपने हिसाब से पूरे एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अपन के पास 1A था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये अपन के पास पहला वीडियो था इस चैनल का, तो आप पहला वीडियो था तो पहला वीडियो आपको पता चल गया कैसा होगा। ठीक है, तो ये अपन के पास 1A हो गया। अब 1B अपन के पास कितना है, तो ये अपन के पास रहा 1B। ठीक है, 1B में अपन के पास थोड़ा सा फोकस करें, तो ये अपन के पास 1B है। तो 1B में अपन के पास टोटल 17 क्वेश्चन है। तो अगला वीडियोस में अपन 1B के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको 1B भी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बस इतना इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।